यानी कि राज क्रम से 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 52.5 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखो, राज मतलब एक ही व्यक्ति है और वो मतलब दूरी तय करता है, लेकिन 3 भागों में तय करता है। एक में चलता है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, एक में चलता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा और एक में चलता है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, की गति से बराबर दूरी तय करता है। मान लेते हैं कि भाई ये दूरी है कुल मिला के। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, इसको है ना, समझना इसको। देखो ये दूरी है, मान लो ये दूरी है। अब उसको उसने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया, ऐसे और एक ऐसे। तो ये चला 2 किलोमीटर प्रति घंटे से, ये चला 4 किलोमीटर प्रति घंटा और ये चला 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये दूरी बराबर है। मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है, x है। ठीक है ना, ऐसे बांट लो तो कुल दूरी मिला के कितनी होगी, 3x। ये चीज़ ध्यान रख लेना, कुल दूरी 3x होगी। लेकिन उसने अपनी जो दूरी थी उसको 3 भागों में बांट लिया। ये पहले x किलोमीटर चला 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे x किलोमीटर चला 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तीसरे x चला 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है ना, बात समझ गए ना। ये तीनों अलग अलग दूरियां, ध्यान रखना है ना। तो अब क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो 2 तरीके हैं इसके, या तो आप डायरेक्ट हल कर दो या औसत गति निकाल के हल कर दो। पहले मैं डायरेक्ट हल करता हूँ, फिर आपको औसत चाल से हल करके बताऊंगा। ठीक है ना, जिससे आपको अच्छा लगे। ठीक, तो देखो ये x दूरी है। अब देखो समय लग रहा है कितना, 52.5 मिनट का समय लेता है। तो भाई 52.5 मिनट का समय तो ले रहा है वो। ठीक है, अब इसको क्या बना लो, मिनट है ये। अब ये सब किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसको घंटे में चेंज कर लो, तो बटे 60 का भाग कर दो। अब भाई दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो। अब देखो कट रहा है, नहीं कट रहा, हाँ 25 से कट रहा है। 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, 25 से ये 25 से कम, सॉरी 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, फिर 3 से काट लो 7 बार, 8 बार, यानी 7/8 घंटे वो समय लेता है, कुल मिला के समय लेता है। ध्यान रखना ये बात। तो चलो अब डायरेक्ट हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, पहली दूरी x किलोमीटर है, तो उसको तय करता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इतना समय लेगा। प्लस दूसरी दूरी भी x है, उसको करता है 4 से, फिर तीसरी दूरी भी x है, उसको करता है 8 से, और बराबर कुल मिला के समय कितना लेता है, 7/8। अब देखो इधर से नीचे का एलसीएम कितना आ गया, 8, 2 का भाग दिया 2 चौक 8, तो ये आ गया 4x, प्लस 4 का भाग दिया 8 में कितना, 2x, प्लस x बराबर कितना आ गया, 7/8। 8 से 8 कट गया, तो ये कितना है, 2 और 4 6 और 1 7, यानी 7x बराबर कितना आ गया, 7, सॉरी बराबर 7। तो x बराबर कितना आ गया, 7/7, 7 7 कट गया, 1 घंटे, सॉरी ये x का मान क्या है, 1 किलोमीटर आया है ना भाई। ये हमने x किलोमीटर में माना है, तो ये x का मान आ गया 1, तो कुल दूरी कितनी होगी, 3 गुना 1 बराबर 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो इससे आ गया। अब हम निकाल सकते हैं किससे, औसत चाल से। तो सबसे पहले तो हमें औसत चाल निकालनी आनी चाहिए, तो वो हम कैसे निकालते हैं, ये देखो औसत चाल निकालना भी सीख लो। अगर 3 वाला दिया हो तो औसत चाल कैसे निकालते हैं, औसत चाल होती है 3xy, मतलब तीनों चालों की गुना बटे xy प्लस yz प्लस zx, ये होती है औसत चाल। तो क्या है, 3 गुना क्या है, 2 है और 4 है और 8 है, बटे नीचे क्या आ जाएगा, 2 गुना 4 प्लस 4 गुना 8 प्लस 8 गुना 2। अब इसको हल करो भाई जरा, तो औसत चाल आएगी। तो 3 दूनी 4, अभी ऐसे करो, ऊपर वालों को ऐसे ही रहने दो, क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब नीचे आ जाएगा कितना हो गया, 8 प्लस 4 8 32 प्लस 16, जोड़ो 16 8 24 और 32 कितने हो गए, जोड़ो जरा 6 और 3 2 5, यानी 56 आ गया। मिटा दूं, ये कुल मिला के आ गया 56। ठीक है बच्चों, ये आ गया 56। ठीक, अब काटो पीटो इसको, तो भाई ये कितना हो गया, 8 7 56। देखना जरा कैलकुलेशन सही है क्या, देखो 8 और 32 और 8 दूनी 16, ठीक तो है, 8 2 10 6 और 5 56 ही आ गया, ठीक तो है बिल्कुल। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई, देखो 8 7 56 आ गया, और 4 और 2 4 दूनी 8 3 24, यानी आ गया 24/7। अब भाई ये 24/7 जो आया ये क्या है, ये उसकी चाल आ गई, क्या, औसत चाल। ठीक, औसत चाल आ गई। अब हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो भाई दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय। समय हमने कितना निकाल लिया था, हमने निकाल लिया था समय 7/8 घंटे, है ना, घंटे में। और चाल कितनी आई, ये 24/7 औसत चाल। ठीक है, तो ये 24/7 चाल जो आपकी है, गुना कुल दूरी कितनी है, सॉरी कुल समय कितना है, 7/8, दोनों की गुना कर दी तो कुल दूरी आ जाएगी। तो भाई देखो 7 से 7 कट गया और 8 3 24, यानी 3 किलोमीटर। बात समझ में आ गई ना, इसका मतलब क्या है, 3 किलोमीटर ही हमारा सही आंसर है।
जो कि हमने पहले भी लगाया था। ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। ठीक बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।